दोस्तों रेलवे ने आज टेक्नीशियन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुछ समय पहले शॉर्ट नोटिस आया था, आज डिटेल्ड कंप्लीट पीडीएफ आ चुकी है। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 टेक्नीशियन के पद, रेलवे की एक बहुत अच्छी जॉब ये होती है। टोटल 6,557 पद हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एज, और सबसे खास बात कि केवल एक ही एग्जाम होता है, केवल CVT 1 होता है, इसमें CVT 2 का भी लफड़ा नहीं है। तो एक परीक्षा देनी है। टेक्निकल अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो बहुत शानदार मौका है जॉब पाने का, और वैकेंसी की संख्या भी अच्छी है, ठीक ठाक है। तो आपको पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं मैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी फॉर्म भरने की डेट 30 जून से शुरू हो रही है और लगभग एक महीने का समय है। 29 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी। एग्जाम की डेट रेलवे बताता नहीं है जनरली, तो इसमें भी नहीं है। बाकी करेक्शन विंडो और बाकी सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए, दो प्रकार की वैकेंसी है। पहला है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और दूसरा है ग्रेड 3। अगर ग्रेड 1 की बात करें तो लेवल 5 जॉब है, ग्रेड 3 जो है लेवल 2 जॉब है। ग्रेड 1 29,200 का बेसिक पे है, मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 55,000 60,000 के आसपास सैलरी रहेगी। और अगर ग्रेड 3 की बात करें तो इसकी सैलरी 35 से 40,000 के आसपास रहेगी। बाकी डिपेंड करता है फिर कौन सा डिपार्टमेंट आपके पास है, फिर ओवर टाइम, जिम्मेदारियां, उस पर भी बहुत डिपेंड करती है सैलरी। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। आगे मैं आपको मेडिकल स्टैंडर्ड का पूरा चार्ट दिखाऊंगा। एज मिनिमम 18 से 33 यहां पर है ग्रेड 1 में, और 18 से 30 है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। ग्रेड 1 के 323 पद हैं और ग्रेड 3 के 6,234 पद है। टोटल 6,557। देखिए यहां पर आप देख सकते हो पूरी वैकेंसीज आपको दिख जाएगी। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, तो इसके टोटल 323 पद हैं, केवल एक सिग्नल वाले ही डिपार्टमेंट में है। बाकी ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे ग्रेड 3 के हैं। तो वहां पूरा लिखा हुआ है कि भाई ट्रैक मशीन है, ब्लैक स्मिथ, ब्रिज, कैरीज एंड वैगन। तो यहाँ पे सबके पूरे विभाग के हिसाब से लिखे हुए हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ है। उसका चार्ट भी आपको मैं भी दिखा रहा हूं। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज मैंने बताया 18 से 33 और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 है। बाकी दोनों में कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे ST SC के बच्चों को 5 साल का, OBC के बच्चों को 3 साल का, ये सभी में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और आप एज ऊपर देख ही सकते हैं। अब देखो क्वालिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो अगर हम सबसे पहले ग्रेड 1 सिग्नल की बात करें, देखो आपका BSc होना चाहिए या तो BSc साइंस, जैसे फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अगर आपके विषय से BSc है तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। अगर नहीं तो फिर दूसरे सब स्ट्रीम भी दिए हैं। या फिर 3 साल का आपका अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में है या इंजीनियरिंग की डिग्री है, तीनों में से कोई भी अगर एक योग्यता है तो BSc सब्जेक्ट के साथ हो गए जो आपको दिख रहे हैं, या फिर डिप्लोमा आपका हो गया 3 इयर्स वाला इंजीनियरिंग का, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो गई, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। रहा सवाल आपके ग्रेड 3 का, तो इसके लिए आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए। और अगर 10th ITI नहीं है तो फिर अप्रेंटिस या बाकी ऑप्शंस भी होते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं। बट 10th प्लस ITI अगर आपका है तो ग्रेड 3 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी सबका अलग अलग यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि किसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर आप ये समझ गए तो क्लियर रहेगा आपको पूरा क्वालिफिकेशन। चलिए आगे लेकर चलता हूं मैं आपको। इसके बाद फॉर्म भरने की फीस तो अगर सारे कैंडिडेट्स में देखें तो 500 रुपए है, और अगर हम SC ST, एक सर्विसमैन, फीमेल, इनके लिए देखें तो 250 रुपए, जिसमें 500 में से 400 आपको रिफंड होता है और यहाँ पूरा आपको पैसा रिफंड हो जाता है। ये देखिए, इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। जहां पे भी A3 मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा है उसके लिए डिस्टेंस, नियर विजन, कलर विजन और ये सब क्या होने चाहिए। B1 का मतलब क्या है, B2 का मतलब क्या है, C1 का मतलब क्या है। ये अपने आप में एक वीडियो बनाने लायक चीज है, और हालांकि इस पर एक डिटेल वीडियो मैं काफी पहले बना चुका हूं। तो अगर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जानना है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें समझाया हुआ है। वैसे काफी सिंपल है कि भाई आपका विजन कैसा होना चाहिए,
इसके अलावा नियर विजन क्या, विद ग्लास, विदाउट ग्लासेस, ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं, उनके आगे उनके मेडिकल स्टैंडर्ड है और ये रिक्वायरमेंट्स उसकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके एग्जाम की, तो केवल एक सिंगल एग्जाम होगा यहाँ पे, सबसे अच्छी बात। 90 मिनट का समय, टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। हम बात कर रहे हैं ग्रेड 1 की, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा वो समझ लो। तो जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी ओवरऑल रीजनिंग के 15 सवाल, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के 20 सवाल, मैथ्स के 20 सवाल, साइंस और इंजीनियरिंग के 35 सवाल। तो यहां थोड़ा सा आपको अपना इंजीनियरिंग और ये जो सब्जेक्ट है उसका आपको बेसिक होना चाहिए, बाकी तो कॉमन है जो आप लगभग हर एग्जाम्स के लिए पढ़ ही रहे हो। तो टोटल यहां पे हो जाएगा। और आप अगर सिलेबस देखना चाहें, टॉपिक्स देखना चाहें, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या है, मैथ्स में क्या है, साइंस इंजीनियरिंग में क्या है, ये पूरे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो नॉर्मल है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स आप एसएससी रेलवे की परीक्षाओं के लिए पढ़ते हो वही सारे यहाँ पर है। अब अगर इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, सेम चीज है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और बाकी सब चीजें वही है। पैटर्न देखो, मैथ्स के 25 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, साइंस के 40 सवाल और जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल, ऐसे टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल की जो प्रोसेस होती है वो रहेगी और ज्वाइनिंग। तो अच्छी बात यह कि एक ही एग्जाम आपको यहां पर देना होता है। इसके सिलेबस के टॉपिक्स भी देख लीजिए। मैथ्स में वही अरिथमेटिक एडवांस सब कुछ पढ़ना है, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस ये सब कुछ रहेगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और उसके बाद बस आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये है रेलवे का टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3। उम्मीद है सारी जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी। और अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है और हमने अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे की सारी परीक्षाओं की आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो और सारे जो नॉन टेक सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए, इसके लिए रेलवे फाउंडेशन हमने लॉन्च किया था। 25 जून से ही ये बैच स्टार्ट हुआ है, यानी 3-4 क्लासेस हुई हैं और सारे विषय आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। फीस है मात्र 1299 1299 है और जितने एग्जाम्स रेलवे के होते हैं वो सारे इसमें कवर होंगे और बेहतरीन शिक्षकों की टीम आपको इसमें मिल रही है। तो अगर आप चाहते हो कि एक बार में रेलवे की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए तो इस बैच को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। रेलवे विजय रथ 6.0 बैच है। बाकी आपको रेलवे के एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, किताबें भी पूरी मिल जाएगी, जिस भी विषय की चाहिए हो या पूरा सेट या सेट के साथ कोर्स भी लेना है वो ऑप्शन भी आपके पास है। और एक हमारा सिलेक्शन मास्टर कोर्स है जिसमें आपको 18 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, 999 इसकी फीस है। और अगर कोई किताब आपको ऑफर में चाहिए तो फ्लिपकार्ट पर 30 जून तक का ऑफर है, आप कोई भी किताब बुला सकते हैं। कोर्स के लिए आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आना होगा। ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो भी नया बैच रेलवे का स्टार्ट हुआ है, रेलवे फाउंडेशन, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी विनर्स के साथ जुड़े रहिए और इस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स है, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी एक और वीडियो लाकर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप सभी को भाई शुभकामनाएं। नई वैकेंसी है और रेलवे लगातार एक के बाद एक वैकेंसी निकाले जा रहा है। टाइम पे एग्जाम्स भी हो रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, ज्वाइनिंग भी चल रही है। 2024, 25, 26 सारे एग्जाम्स एक के बाद एक लगातार चलते जा रहे हैं। तो अच्छा मौका है, रेलवे फॉर्म में चल रहा है, रेलवे जो है वो समय पे वैकेंसी दे रहा है। आप अब अपने आप से पूछिए कि रेलवे में जाने के लिए कितने तैयार हैं और मेहनत करने के लिए कितने तैयार हैं। बाकी विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है मेहनत करने के लिए, मेहनत करवाने के लिए और रेलवे में एक नौकरी दिलाने के लिए। तो शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए, जय हिंद, टेक